तो वर के पक्ष में सभी है, प्रण के पक्ष में कोई नहीं है। देखिए मिथिला की नारियां ज्ञानिनी हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो मिथिला की जो नारियां हैं क्या कह रही थी? जो सखी ने देख नर नाभू, प्रण परिहरि हठि करे विवाह। अगर राजा जनक ने देख ले तो प्रण छोड़ दे और इसी के साथ विवाह कर दे, वर के साथ। तो को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। एक सखी ने कहा राजा जनक ने इन्हें देखा है, पहचाना है और विश्वामित्र के साथ इनका सम्मान भी किया है। लेकिन सखी परंतु प्रणराव न तजई, और विधि बस हठी अविवेक ही भजई। जनक नगर की नारियां कहती राजा जनक बड़ा हठी है, राजा जनक बड़ा अविवेकी है। देखिए ये कौन कह रहा है? जनक नगरी की नारियां। विधिवश हठी और अविवेक ही भजई। राजा जनक बड़ा हठी है और बड़ा अविवेकी है। जय श्री राम। रंगमंच के माध्यम से प्रसारित की जा रही है भार्गव परशुराम जी शेषावतारी लखनलाल जी की अमृतमयी वाणी। प्रभावित हुए भाई छवनाथ सिंह जी अध्यापक, उनकी ओर से 51 पुष्पमुद्रा भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पमुद्रा शेषावतारी लखनलाल जी के चरणों में। और इसी क्रम में आप है आदरणीय श्री काशी प्रसाद शुक्ला जी, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्रा भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 21 पुष्पमुद्रा लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग इसी प्रकार शांति का सहयोग बनाए रखे। आप लोगों के बीच दोनों ही उत्तर भारत के सुविख्यात परशुराम लक्ष्मण अभिनेता दोनों ही विद्वानों के द्वारा बड़ा ही सुंदर तार्किक संवाद चल रहा है। जय श्री राधे, जय श्री राम। अरे शांति क्या, ये तो रस एक एक बूंद पी रहे हैं, अमृत की तरह पी रहे हैं और बूंद भी बड़े बड़े बरसने लगे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। श्रोता सुमति सुशील अति कथा रसिक हरिदास, बड़े भाव से सुन रहे हैं श्रोता और योग्य भी हैं। तो मिथिला की नारियां जो हैं वो कह रही थी जनक अविवेकी है। जिस जनक की तुम तारीफ कर रहे हो वो नारियां कह रही थी विधिवश हठी, हठी माने हठी, अविवेकी माने ज्ञान शून्य। ये जनक ज्ञान शून्य हो गया है। नारियां बोली हे ब्रह्मा तुम जनक की मूर्खता नष्ट कर दो। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, जनक की जड़ता अज्ञानता दूर करो। हर विधि बेगी जनक जड़ताई, अमति हमारी असी देहु सुहाई। ये कह रही थी सीता, कह रही हमारे पिता ने प्रण नहीं किया, हमारे लिए बड़ा ही आत्मघात किया है। बहुत बहुत दुख देने वाला प्रण है ये। स्वयं कन्या जिसका विवाह होने जा रहा है वह कन्या बड़ी दुखी है। व्यास जी क्या कह रही है सीता? आहा तात दारुण हठ ठानी। अच्छा जिस बिटिया का विवाह हो और वो बिटिया ही अपने पिता से सहमत न हो, क्या कह रही? बहुत ज्यादा कष्ट है हमें इस प्रण से। आहा तात दारुण हठ ठानी, दारुण माने बड़ी कष्टदायी हट है। ये प्रण जो है बहुत कष्टदायी हट है। आहा तात, अब देखो एक ही चौपाई तुम्हारी सब बातें धराशायी है। सीता बड़ी दुखी है प्रण से और तुम कह रहे हो जनक का प्रण बड़ा अच्छा। आहा तात दारुण हठ ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। बड़ी भारी चुपचाप रहो, बीच में जुआ के एक भाग काट देंगे हम। एक हड़ताली की बात, तुम्हारी बात हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, तुम भी हमारी ध्यान से सुनो। व्यवधान करोगे बहुत देर बोलते हो तो जुआ का भाग काट देंगे, याद रखना। चलो बोल लो। हाँ यही बताया देना है, बीच में व्यवधान मत करना। बतकटे सत्य बोलो, बतकटे।
सावधान। तो बताया बतकटा मुड़कटा अच्छा होता, बतकटा अच्छा कहीं भूल गए क्या? नहीं होता है। ये बतकटा है बालक, बहुत बचाल है और मारा जाएगा फिर ये बतकटा गिरी करेगा, सावधान हो जाओ। तो सुमित्रानंद लक्ष्मण क्या कहा, आहातात दारुण हठ ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी और सकल सभा के मति भई भोरी अब मुहि समूचा प्रगति तोरी और सचिव सभे सिख दे जन कोई। ये मंत्री भी बड़े भयभीत है। सचिव सभे सिख दे जन कोई। बहुत अच्छे व्यास जी, बढ़िया अनुवाद कर रहे हो। सचिव सभे सिख दे जन कोई अबुध समाज पर अनुचित होई। क्या कहा, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। ये धनुष तोड़ाना बड़ा अनुचित काम है। क्या कहा, बड़ा अनुचित, बड़ा अनुचित काम है धनुष तोड़ाना। सीता अनुचित कह रही है और तुम उचित कह रहे हो। तुम सीता ज्यादा जानकार हो। सीता जिसका स्वयंवर वो बड़ी दुखी धनुष तोड़वाने से, तुम बार बार हमें ऐसे दिखा के बड़े बादशाह हो गए। सदो अच्छा चलो रुके जा रहे हैं, तुम सुनाओ। देखिए महाराज, जो आप जानकारी दे रहे हैं धनुष टूटने के पहले की है। धनुष टूटने के पहले ये सब क्या कह रहे हैं, ये विषय पहले का है। लेकिन थोड़ा चिंतन जानकारी और बढ़ाओ। जानकारी है लेकिन अधूरी जानकारी है। धनुष टूटने के बाद क्या हो रहा है, अब इस पर चिंतन करो। अनुचित हो रहा है कि उचित हो रहा है। तो आचार्य कहते हैं व्यासी, ऐसे थोड़ी ना कि तुम ही केवल पढ़े हो। ये देखिए महाराज, ऐसे ऐसे प्रमाण है हमारे पास। ब्रह्मादि सुर सिद्धि मुनीसा प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। ब्रह्मादि देवता धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा किस बात की कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत उचित कार्य किया, धनुष को तोड़ करके बहुत अच्छा किया। तभी तो प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दूसरी अर्धाली लीजिए महाराज, हमारी एक एक अर्धाली भारी है आपकी एक एक अर्धाली पर। फिर क्या हो रहा है, बरसही सुमन रंग बहुमाला और गावही किन्नर गीत रसाला। सुमन वृष्टि हो रही है, माला पहनाए जा रहे हैं और बड़ी सुंदर सुंदर मनोहर गीत गाए जा रहे हैं। तो महाराज कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कोई विरोध कर रहा था, कोई ये कह रहा था कि बड़ा अनुचित कार्य हो गया। अनुचित कार्य हो जाने के बाद क्या भैया ये सब होता है क्या? गाना बजाना होता है क्या? और यहाँ क्या हो रहा है, तोड़ने वाली की जयकार हो रही है महाराज। रही भुवन भरी जय जय बानी धनुष भंग धुनि जाति न जान। जय जयकार की ध्वनि इतनी घोषमान हो गई, इतनी प्रभावी हो गई कि टूटने की ध्वनि भी न्यून पड़ गई। आप कहते हैं यहाँ की नारियां कह रही थी कि बड़ा उचित कार्य नहीं हो रहा है, धनुष नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो यहाँ की नारियां क्या कर रही हैं, कर रही आरती ये पूर्ण नर नारी और देहि निछावर वित्त विशारी। अब अच्छा आप लोग बताओ, उचित कार्य जहां पर होता है, बढ़िया काम होता है, वहां निछावर दी जाती है कि जहां कहीं अनुचित कार्य हो जाए तो क्या वहां निछावर दी जाती है क्या? अभी कहा जाने, जीवन में ब्याह भाव हो तो जाने। तो महाराज यहाँ कोई ऐसा विरोध का भाव नहीं था। जब धनुष का खंडन नहीं हो रहा था तब लोग कह रहे थे कि क्या धनुष नहीं टूटेगा, अगर ना टूटे तो ना टूटे, तो ब्याह करो।
लेकिन जब टूट गया तो विवाह हो गया। अगर धनुष का खंडन न होता तो माता का विवाह भी पूर्ण न होता। इस कारण से धनुष का खंडन हुआ है। और धनुष टूटने के बाद किसी ने भी अपना दुख व्यक्त नहीं किया है, केवल आपके अलावा। आप भी अपना दुख शांत करो। अब रही बात नारद जी की, तो जो ये नारद जी की बात आप हमें बता रहे हैं, पहली बात तो ये आपको बताना नहीं चाहिए। अब आप हमें बता रहे हो कि नारद जी ने कहा था कि वो अमुक वंश में अमुक को ही अपनी कन्या दे देना। तो ये बात है अध्यात्म रामायण की। और व्यास जी रामायण बहुत है, लेकिन हमारा अवलंब क्या है, हमारा आधार क्या है, हम बात वहां की कर रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं अध्यात्म रामायण की। तो एक रामायण हम बतावे वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण में एक बात ऐसी बताई गई है कि जिसमें 21 बार है वैसी क्षत्रियों का संहार परशुराम जी ने किया था। तो महात्मा कश्यप जी के सामने, देवराज इंद्र के सामने परशुराम जी ने अपने परशु का त्याग कर दिया था। और जब त्याग कर दिया था तो फिर आज धारण कहे करे। ये वाल्मीकि रामायण की बात है। आनंद रामायण में लिखा है कि जिस समय परशुराम जी ने माता सीता के हाथ में धनुष देखा है तो उस समय राजा जनक से कहा कि तुम्हारी कन्या साधारण नहीं, माता लक्ष्मी का अवतार है। तो अपनी कन्या के योग्य वर प्राप्त करना है तो धनुष तोड़वा दो, और जो भी धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हारी कन्या के योग्य वर होगा। तो जब तुम्ही ने तोड़वाया तो कहे 3 पास कर रहे हो भाई। केवल तुम ही थोड़ी रामायण पढ़े हो, यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति पढ़े हुए है। तो महाराज हमारा अवलंब क्या है, हमारा आधार क्या है, उस दृश्य से मैंने बताया था कि धनुष यज्ञ चाहिए कारण होई। पहले यज्ञ की सूचना है और बाद में नारद जी के वचन की सूचना है। वचन भी पूर्ण हुआ, यज्ञ भी पूर्ण हुआ, प्रण भी पूर्ण हुआ। केवल आपत्ति आपको है और वो आपत्ति मैं समाप्त कर दूंगा। बस केवल अंतिम इच्छा बताओ। जय श्री राम। रंगमंच के माध्यम से प्रसारित की जा रही भार्गव परशुराम जी शेषावतारी लखनलाल जी की अमृतमयी वाणी प्रभावित हुए भाई हरिचंद सिंह जी चौहान पोस्टमैन, उनकी ओर से 51 पुष्पत्राय भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पुष्पत्राय शेषावतारी लखनलाल जी के चरणों में। और इसी क्रम में आप हैं आदरणीय श्री बच्चराज सिंह जी चौहान, उनकी ओर से 51 पुष्पत्राय भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 51 पुष्पत्राय लखनलाल जी के चरणों में और 51 पुष्पत्राय व्यास जी के लिए। और इसी क्रम में आप हैं आदरणीय महेश शुक्ला जी, इनकी ओर से 21 पुष्पत्राय भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 21 पुष्पत्राय लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। इन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए रंगमंच की ओर। बूंदे निरंतर गिर रही, कहीं बाढ़ ना आ जाए। ये देखिए सुमित्रानंद लक्ष्मण, तुमने कहा कि धनुष जब नहीं टूटा था तो सब दुखी थे और धनुष टूटने के बाद प्रसन्नता हो गई। ये प्रसन्नता टूटने से नहीं है, ये प्रसन्नता है देवर्षि नारद के द्वारा बताया गया ही वर मिल जाने पर ये प्रसन्नता है। जो नारद जी ने बताया था वह वर मिल गया, इसलिए प्रसन्नता है। धनुष टूटने से प्रसन्नता नहीं है। अगर यही वर बिना धनुष टूटे मिल जाता तो और प्रसन्नता होती, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे बिनु भंजे भव धनुष विशाला मेल अमुक उर्माला। बिना धनुष टूटे ही सीता उस वर को माला पहना दे, ये चर्चा चल रही थी। और देखिए यही लालसा मगन सब लोग, सभी लोग, जनक के पक्ष में कोई नहीं है। यही लालसा मगन सब लोग और बरसावरो जानकी जोग। क्या बात है मिथिला बच्चों, बरसावरो जानकी जोगो। और सीता ने भी प्रण किया। एक नई बात बता मैं आपको रामायण की, सीता ने भी प्रण किया। जनक ने जो प्रण किया है
तो सीता ने भी पूर्ण किया। तन मन बचन मोर प्रण साचा। सीता कहती मनसा वाचा कर्मणा मेरा ही प्रण सही है। तन मन बचन मोर प्रण साचा अमुक पद सरोज मन राजा। मेरा मन तो उनके चरणों में रम गया है, तो भगवान सर्वगुरवासी अकरहु मोहि अमुक की दासी। सीता ने भी पूर्ण समर्पण कर दिया है उस वर के प्रति जो नारद ने बताया है। इसलिए जनक के प्रण का महत्व नहीं है, नारद के वचनों का ही महत्व है। ये कहता टूटने से सभी खुश हैं, कहा भी टूटने से सभी खुश हैं, सभी नहीं खुश हैं। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, सज्जन और दुष्ट। तो सज्जन इसलिए खुश हैं कि नारद ने जो बताया था वो बर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुष्ट लोग बड़े दुखी, और दुखी ही नहीं नाराज ही नहीं, युद्ध करने के लिए तैयार। जब मैं नहीं आया था मिथिलावासियों प्यारे, उसके पहले राम लक्ष्मण की उपस्थिति में यहाँ के दुष्ट राजा क्या योजना बना रहे थे व्यास जी? तब सिय देखी भूप अभिलाखे कूर कपूत मूढ़ मन माखे। सीता को देख करके दुष्ट क्या कहने लगे? उठी उठी पहिरी सना भागे, और जहां तहां गाल बजावन लागे। क्या कह रहे थे? लेहु छड़ाज शीर कह को, और धरी बांधो नृप बालक तो। वो दुष्ट राजा कह रहे थे सीता को छिना लो और इन दोनों राजा के पुत्र राम लक्ष्मण को पटक के बांधो। किसी वीर के आगे अगर समाज में कोई कहे कि नारी यहां से उठा लो, तो समझ लो उस वीर योद्धा का क्या काम है? वही जूझ जाए। क्षत्रियों की समाज है ये, कोई साधारण समाज नहीं है। ये आन क्षत्रिय आन, क्षत्रिय की आन होती है। अगर क्षत्रिय के समाज में कोई कहे इस नारी को उठा ले चलो यहां से, तो क्षत्रिय प्राण दे देगा, नारी के सम्मान की रक्षा करेगा। और तुम कैसे क्षत्रिय हो? तुम्हारे सामने कह रहे सीता को छिना लो, और धनुष तोड़ने वाले की बड़े पक्षधर है, और धनुष तोड़ने वाले की पत्नी को उठाने की योजना बन रही है। और ये तुम मर काहे नहीं गए? जूझ जाते, तुम्हारा नाम अभी इतिहास में लिखा देते शिलालेख में कि नारी के सम्मान में लक्ष्मण बलिदान हो गया, अमर शहीद हो गया। तुम पर रोज फूल चढ़ाए जाते है? नहीं हुआ। ले उछाए शीर को, और धरी बांधो नृप बालक दो। किसी ने कहा अगर जनक ने सेना चढ़ा दी तो क्या करोगे? बोले जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतहु समर सहित दो भाई। सीधे चुनौती दे रहे थे तुम्हें, जीतहु समर सहित दो भाई। टूटे धनुष चाल नहीं सरई, जीवित हम ही कुंवरी को बरई। तो सज्जन भी तो है समाज में, दुष्ट ऐसा कह रहे थे। तो साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज न जानी। है बल प्रताप वीरता बड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई। केशवपाल सिंह चौहान अमीन साहब, उनकी ओर से 51 पशुपुत्राय भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 51 पशुपुत्राय शेषावतारी लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए रंगमंच की ओर। भूप वचन सुनी तबुत तकही, इधर उधर देख रहे थे कि भागने वाली गली किधर से जाता है।
अथवा ये अर्थ कर लो, इधर उधर तक ही देख रहे थे कौन कौन उपद्रव मचा रहे हैं। लखन राम डर बोल ही न सके, लेकिन लक्ष्मण राम के डर के कारण बोले नहीं। इनके सामने वो कह रहे हैं सीता को छिना लो और इन दोनों को मारो, लेकिन राम के डर के मारे बोले नहीं। और हमारे सामने ये बोल रहे हैं तो छाती पर चढ़ते चले आ रहे हैं। अंगारा वर्षा, अब राम का डर नहीं है। यही हमारे हिंदू धर्म की बात है। हिंदू धर्म के महात्मा को कोई कुछ कहे ले, कोई टिप्पणी नहीं, बेखबर बेधड़क लोग निंदा करते हैं और दूसरे धर्म वालों की करके देखें तो सिरे खत्म कर देंगे। यही है। तब दुष्टों का आगे नहीं चली, परशुराम की छाती पर अंगारा बरसा रहा है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अपमाने। सुमित्रांगन लक्ष्मण, इसलिए तो हमारे चक्कर में पड़ो। सही कह रहे हो। देखिए, दिखाइए। क्या दिखाऊं? आप ही तो कह रहे हैं, देखिए। अब ज्यादा बात चलता ना करो, जैसा कह रहे हैं सुन रहे हैं। ये राजा लोग यहाँ ऐसा उपद्रव मचा रहे थे, लेकिन उस समय मैं आ गया। कब आ गया मैं? घर भर देखी विकल पुर नारी। नारियां विकल हो गई। जो समाज में नारी भयभीत हो जाए तो बहुत कष्ट का विषय है। घर भर देखी विकल पुर नारी और सब मिल गए महीपन। गाड़ी देने लगी राजाओं को। कोलाहल सुनी शीर सकानी और सखी लेवाए गई जहारानी। उसी समय यही अवसर सुन शिव धनु भंगा। जब राजा लोग कह रहे हैं सीता घुनाव मारो, यही अवसर सुन शिव धनु भंगा और आयो भगुकुल कमल पतंगा। मैं आ गया, देखी महीप सकल सकुचाने और बाज छपट झनु लगा लुकाने। वो उपद्रवी लुक गए। समझो, ये तुलना मिला लो, इधर देखे भुजा में टांग देंगे आपको। और ये खड़े खड़े भगवे तानते रहे और कुछ नहीं कर पाए। और हम आ गए तो लुकाने, सब लुक गए। और देखत भगुपति वेश करावा, अब उठे सकल भय विकल हुआला। और पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे कर सब दंड प्रणाम। ये प्रभाव, ये देखो प्रभाव। भले आ गए महाराज आप। अगर आप ना आए होते तो मूर्छित पड़े होते आप, क्योंकि बड़े खतरनाक राजा थे वो, जो सब कह रहे थे लेव छुड़ाए सीता को भरी बांधो में बालक दो। जो करे सहाई तो जीतो समर सही दो भाई। वो हमें मार डालते थे, क्योंकि हम तो निर्बल हैं, हमें कुछ आता है नहीं। महाराज परिचित नहीं हो आप हमारे क्रोध से। जब हम क्रोध करते हैं ना, अगर स्वाभाविक हमारे स्वभाव में क्रोध आ जाता है तो केवल वचन बोलते हैं, और वचनों का प्रभाव भी ऐसी कैसा होता है, जरा इनको बता दीजिए कैसा क्रोध है हमारा। लखन सको लखन सको बचन जब बोले। लखन सको तो हुआ क्या? तब मदान नहीं वो आगे वो दिग्गज डोले। केवल बोले हैं, सकल लोग सब भूल गिराने। अब भूल गिराने सभी राजा भयभीत हो गए। क्यों? क्योंकि अब धरती ही डोलने लगी। ये हमारा क्रोध है। जब हम क्रोध करते हैं तो दिग्गज डोलते हैं, धरती डोलती है, और इनके क्रोध से पत्ता तक नहीं डोलते हैं। समझो, ये बड़े बहादुर हैं, ये बड़े शेर हैं।
वो हमें क्या मारेंगे राजा, वो हमें क्या हानि पहुंचाएंगे महाराज। संसार में कोई अच्छा व्यक्तित्व विरोध में खड़ा होता है तब तो भले ही हानि हो जाए, लेकिन मूर्ख अगर विरोध करें, दो चार मूर्ख अगर विरोध में ठाड़ हो जाए तो कहा भैया कोई हानि है का। मूर्ख से लड़ने वाले को विद्वान लोग नहीं कहते, मूर्ख से लड़ने वाले को लोग महामूर्ख कहते हैं। जो ये कह रहे थे कि ले उछला सीता को, ये बड़े मूर्ख लोग थे। अब आपको हम क्या बताएं कैसे लोग थे ये, तो उनके लिए मानसकार ही कहते हैं। तब से देख धूप अभिलाखे, वो आगे का है क्रूर कपूर मूढ़ मन माथे। वो छह लोग नहीं है, क्रूर है, कपूर है, मूल माने मूर्ख है। तो क्या मूर्खों के सामने हम जूझ जाए क्या? अरे महाराज, हम मूर्खों से जूझने वाले नहीं हैं, हम तो जूझते हैं तब जब निशाचर आते हैं सामने। तो बड़े बड़े निशाचर अकेले एक एक करके नहीं, एक साथ आ जाते हैं तो महाराज कौन जूझता है? हमें जूझते हैं। और निशाचरों के समुदाय को एक बार में ही समाप्त कर देते हैं। अनुज निशाचर कटक संहारा, ये हमारा प्रभाव। हमने तो युद्ध करने का मन ही नहीं बनाया। एक बार विचार तो आया कि जहां से ये ध्वनि आ रही है सबका वध कर दो। क्रोध तो मन में है, लेकिन हमारे भैया का अनुशासन कि कभी मूर्खों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम निशाचरों को मारने के लिए आए हैं, ना कि मूर्खों को मारने के लिए आए हैं। मूर्ख कभी बदलने वाला नहीं, चाहे जितना मारो चाहे जितना समझाओ, इसलिए मूर्खों से बचाओ। अब रही बात आपकी, तो हम आपके भी विरोध में नहीं है, हम आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपको समझाने आए हैं। अगर ऐसे ये बात समझ जाओ तो बढ़िया है। मुनि हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना, काछतिला वह जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और जिस धनुष की बड़ी विशेषता बता रहे हैं, छुअल टूट, वो तो महाराज छूते ही टूट गया। इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। अब मान लीजिए हम आपके पांव छुए और पांव छूते आपके प्राण निकल जाए, मान लीजिए, तो लोग ये थोड़ी ना कहेंगे कि लक्ष्मण अपराधी है। लोग यही कहेंगे पंडित जी सबसे पुराने थे, तो इतने पुराने थे कि कमजोर हो गए, तो एक न एक दिन तो सबको जाना ही है। तो ये अकस्मात घटना है, ये तो सबके साथ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो विधाता के द्वारा नियम बनाए गए हैं महाराज। इसमें धनुष तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है, इस बात को आप समझ लो ध्यान से। सुमित्रा और लक्ष्मण अब निशाचरों में भी तो मूर्ख हैं, जो महात्माओं को मारे, महात्माओं को खा जाए, महात्माओं को पीड़ा दे, मूर्ख तो नहीं वो, उन्हें मारना चाहिए। दुष्टों को भी दंड देना ही चाहिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, जो दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं उनका विनाश भी जरूरी है। तो शिवतानंद लक्ष्मण ने कहा, महाराज सुनो, देव सब धनुष समाना, तुम्हारी जान में सब धनुष समान है। ये राजा लोग अपने अपने धनुष नित्य ही उठाते चढ़ाते थे, अजगों को नहीं उठा पाए, इसलिए कैसे समाना कहा जाए। अध्यात्म दर्शन में संसार ही समान नहीं है। संसार देखने में लग रहा है लेकिन समान नहीं है। यहाँ पर बड़ी विषमता है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ऊंच नीच, सज्जन दुर्जन, काशी मक्षर, सरसरी कर्मनाशा, मरुस्थल बालवा, ब्राह्मण कसाई, ये बड़ी विषमता भिन्नता है। जड़ चेतन गुण दोष में, यहाँ गुण भी है तो दोष भी है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहरी बारी विकार। इसलिए इस संसार में अच्छी बातें लेनी है, गलत बातों को छोड़ देना है। बल दुर्वास नर करता था, दुष्ट संग जन देहु विधाता।
तो ये संसार यहाँ परमात्मा जो है केवल परमात्मा समान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सबकी आत्मा में भगवान है, लेकिन सबके कार्य समान नहीं हो सकते। समदर्शन समवर्तन